अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आज मैं आपके लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एचएसटी और एचएसटी और एसएसटी के लिए बहुत ही अहम क्लास लाया हूं, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ये फार्मूला रहा है कि वो ऑथर और बुक के राइटर के नेम पूछते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट में आ सकते हैं। इनको तवज्जो से समझना है और जो इस पोइम है और उसका जो ऑथर है उसको रिमेंबर करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जिसमें उसकी फौत हो गया वो भी याद करना है, और कहाँ पर पैदा हुआ ये भी मैंने आपको इस क्लास में शेयर किया है। मैट्रिक की क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक का कोर्स तकरीबन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 9th की तरफ जाएंगे और पहले से ही मैं आपके लिए 8th तक शेयर कर चुका हूँ, यानी कि उसके बाद हम फर्स्ट ईयर इंटर की तरफ जाएंगे। तो जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द अज जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आसानी से क्लास 3 से लेकर क्लास मैट्रिक तक स्टडी कर सकें। और जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं क्लास 7 में, 6 में, 8 में, 9th में, मैट्रिक में, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनकी स्टडी का सारा मटेरियल आपके साथ शेयर हो सके। अगर आप कोई भी क्लास यानी कोई क्लास मेरे पास जो है मैंने शेयर ना किया हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं वो भी क्लास आपके लिए शेयर करूं। तो आज का क्लास जो है उसमें पोइम है और उसके आथर से। पहला जो पोइम है द वॉइस ऑफ गॉड का है, जो लुइस आई न्यूमैन ने लिखा है। 1893 में लिखा और 1972 में उसकी वफ़ात हो गई। ये एक आइलैंड का रहवासी है, यूएसए का, अमेरिका का। सेकंड जो पोइम है हमारे पास वो है लिटिल थिंग्स, जो जूलिया कार्नी ने लिखा है और 1823 में डेट ऑफ बर्थ और 908 जो है डेथ की, अमेरिका का है ये भी लिटिल थिंग्स। जो जूलिया कार्नी है वो अमेरिका की है। फिल्म और रेलवे कैरेज, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है। 1850 में लिखा और 1850 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1894 में उसकी डेथ हो गई। स्कॉटलैंड का है और इसके मैंने दो और भी चीज़ें लिखी हैं। ये नावलिस्ट भी है और एसेइस्ट भी है। ये आपको हेल्प कर सकती हैं टेस्ट में, कि ये पूछ सकते हैं कि एसेइस्ट कौन सा है इनमें से, या ये भी पूछ सकते हैं रॉबर्ट लुइस का प्रोफेशन तो ये नावलिस्ट भी था, एसेइस्ट भी था। और उसके बाद है अ नेशंस स्ट्रेंथ। अ नेशंस स्ट्रेंथ जो है रॉल्फ विल्डो इमर्सन की लिखी हुई है। 1803 डेट ऑफ बर्थ, 1882 जो है डेट, और ये बोस्टन यूएसए का है, रॉल्फ विल्डो इमर्सन। और एसेइस्ट भी है, फिलोसोफर भी है। तो मैंने कोशिश की है कि ऑथर की छोटी सी यानी थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि आपको आसानी हो सके रिमेंबर करने की। उसके बाद है हमारे पास ब्यूटीफुल हैंड्स पोइम, एलिन एम एच गेट्स का लिखा हुआ है। 1838 डेट ऑफ बर्थ और 1920 डेथ हो गई उसकी। यूएसए का है। इसका जो है द होम ऑफ द सोल, ये बुक्स लिखा हुआ है। और ये ब्यूटीफुल हैंड्स जो है मदर पर लिखा हुआ है और एक अच्छा सा पोइम है। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। ये जो है पोइम ये विलियम रोज वेलस ने लिखा है और इसकी डेट ऑफ बर्थ 1819 है और डेथ 1881 है। और ये बात भी बहुत मेजर है कि ये एक लॉयर था, यानी वकील था प्रोफेशन के हिसाब से। और डेट जो बर्थ हुई इसकी, यानी कि किस कंट्री का है, किस सिटी का है, तो लैंगस्टोन का। और इसका जो ताल्लुक था वो लिटरेचर से था, लेकिन इसने कुछ पोइम भी लिखे हैं। द किंग ब्रूस एंड स्पाइडर। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर ये एलिजा कुक ने लिखा है, एलिजा कुक ने। और 1880 डेट ऑफ बर्थ, 1889 जो है उसकी डेथ है। इसमें एक और अहम पॉइंट है जो मैंने नोट की है और मेरी नज़र में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट में आई है। माजी में सिंध पब्लिक टेस्ट में गुजर चुकी है। तो वो ये है कि एज ऑफ 14 में इसने वर्सेस लिखा और 14 में इसने पोइम्स लिखना स्टार्ट किए। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है।
और एलिजा कुक्स जनरल, ये इसका एक फेमस बुक्स है जिसमें इसने पोइट्री की कलेक्शन लिखी है। और उसके बाद एक कासा बियांका, फेलिसिया डोरथा हिमन्स, 1793 उसकी डेट ऑफ बर्थ और 1835 जो है डेथ की डेट है। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है लिवरपूल, और 9th पोइम जो है द मिनिस्ट्रल बॉय थॉमस मोर का लिखा हुआ है, 1779 इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1852 जो है उसकी डेथ है। और ये एक आयरिश जो है लेखक है, पोइट है। और उसके बाद स्पीक जेंटली, द मैन हु विंस, देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग, ये पोइम जो है इस बुक्स में मौजूद है, मैट्रिक के इंग्लिश के बुक में, लेकिन ये किसी के जो आथर है इनका उनका कोई पता नहीं, यानी कि बुक्स में उनके आथर के नेम्स और इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया, तो इसलिए हमने आगे एनानोमियस लिख दिया है और बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आ गई होगी और कोशिश करें कि इनको अपनी बुक्स में लिखकर रिमेंबर करें। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट में आ सकते हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।